जय हिंद। मैं सुनील यादव। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा को लेकर के एक नई विज्ञप्ति आई है। एक नया आदेश आया हुआ है। उस बारे में इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। वो आदेश यह है कि 25 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। उस विषय पर जानकारी आ गई है, जो कि इस बात को भी दर्शाता है कि हाँ, अब वह एग्जाम कब है। 25 जून को ही आपका एग्जाम है। कई विद्यार्थी संशय में चल रहे थे इस बात को लेकर के कि होगा कि नहीं होगा, परंतु यह चीज आपको दर्शाती है, यह शुद्धि पत्र जो है यह आपको दर्शाता है कि आपका एग्जाम किस डेट को है, 25 जून को है। अनेक विद्यार्थियों के सामने समस्याएं जरूर हो सकती हैं कि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स भी देना है, सेट भी देना है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी एक बात एक क्लियर है कि डेट आगे बढ़ने की जो संभावना थी वो यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं रुक गई वाली बात है। और जो आपको टाइम मिलेगा वो यही है कि साहब 25 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। उस विषय पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है, अर्थात अब बिल्कुल सतर्क हो जाने वाली स्थिति है। अभी तक जैसा भी चलता रहा, जिस भी तरीके से आप चीजों को मैनेज करें, चाहे अपने पीएससी को, चाहे सैट परीक्षा को, चाहे इसको, और दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये चीज है शायद डेट बढ़ेगी, तो वो वाली बात यहाँ पर आकर के क्लियर हुई है कि साहब स्थिति को है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है, आपको क्लैरिफाई किया गया है कि साहब इन पदों के लिए जो विज्ञप्ति आई हुई थी, इस स्थिति को आई थी 25 जुलाई 2022 को, उसके बारे में आपको क्लियरली बताया गया है साहब कि एग्जाम आपका कब होने वाला है। 25 जून 2023 को होने वाला है। दोपहर में कितने बजे? 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक होने वाला है। एग्जाम सेंटर वगैरह दिए हैं आपको, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर परीक्षा केंद्रों पर, यानी 4 परीक्षा केंद्र वहां पर सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे आपके? 16 जून से आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका मतलब कंक्लूजन यह है कि अब आपको प्रिपेयर हो जाना है 25 जून के लिए। यही बात मैं पिछले वीडियो में काफी दिनों से आपसे कह रहा था, सचेत कर रहा था कि साहब अब जुट जाइए, अब समय नहीं अपन को खोना है साहब। ठीक, तो ये चीज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस परीक्षा को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी सीरियस हैं, और मैं भी काफी सीरियस हूँ विद्यार्थियों को लेकर के साहब। स्पेशली आपके लिए ऑफर लाया गया था। इस बार बताऊं कि बैच आपके लिए उपलब्ध है, प्लस नोट्स भी उपलब्ध हैं। ये ऑफर आपके लिए लाया गया था। 5 मई को यह ऑफर समाप्त हो रहा है। ठीक, तो जिनको भी विद्यार्थियों का एडमिशन लेना है उनके लिए अभी फिलहाल में यह ऑफर है। ऑफर लाते रहते हैं, बट उसकी समाप्ति की तिथि भी वाली बात है। तो 5 तारीख को यह समाप्त हो रहा है। आप में से जो भी विद्यार्थी अब भी सीरियस हैं उस एग्जाम को लेकर के, वो बिल्कुल एनरोल्ड हो जाएं। सारी की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, प्लस लाइव भी चल रही हैं, और अब तो और तीव्र गति से चलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत था कि साहब शायद डेट वगैरह और पोस्टें वगैरह बढ़ने का जो भी है, बट इसके पश्चात में अब यह है कि साहब 25 जून, यानी 25 जून अब कुछ भी नहीं करना है। 25 जून को मान के चलिए कि लगभग आज तारीख से मिला करके मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग 50-52 दिन के आसपास अपने पास में बच रहे हैं साहब जी। ठीक है, 55 दिन मान लो मोटे तौर पर लगभग अपने पास में ये बच रहे हैं, जो भी उसको कह लेना चाहें। तो इतने दिनों में तैयारी हो सकती है क्या? एक क्वेश्चन यह भी था। ठीक, तो बिल्कुल हो सकती है। यदि आप बैच पर रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी हो जाएगी। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, क्या कैसे करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, किन नोट से पढ़ना, वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। नया वाला नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू अपडेशन के साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए ये चीजें हैं, ऑफर भी है आपके पास में। उसके पश्चात में नहीं तो ये बढ़ जाने वाला है। एडमिशन लेने की पद्धति पहले ही बता चुके हैं, ये सारी चीजें क्लियर की जा चुकी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रश्न यही कि इतने कम समय में तैयारी हो पाएगी क्या? बिल्कुल मान के चलो हो जाएगी। अभी तक जिसने भी नहीं भी की है, अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि 99% विद्यार्थी यही करते हैं कि साहब पहले से थोड़ी थोड़ी सा तैयार कर रहे होते हैं, अपने स्तर पर जितना हो जाए। एग्जाम की तिथि जब निश्चित हो जाती तो उसके पश्चात वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं। एक साइकोलॉजिकल वे भी होता है कहीं ना कहीं। तो जैसे जैसे एग्जाम डेट पास में आती चली जाती है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ने लग जाती है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो क्यों ना ही। तो अब मौका नहीं खोना है। पार्ट ए और बी, दो सेक्शन आपको आने वाले, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। टाइमिंग आपको दी है दोपहर में 12 से 3 के बीच में होने वाला है। पार्ट ए और बी काफी बड़े सेक्शन होते हैं अपने आप में। ए तो बहुत ही विशालकाय है, नो डाउट। बी भी कोई कम नहीं है, अपने आप में काफी लेंदी है। अनेक विद्यार्थियों ने इस चीज को फील किया कि उसकी तैयारी के दौरान उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी उस टॉपिक को समझने में कि किस प्रकार से इसको बनाएं,
और कंटेंट वगैरह को लेकर भी काफ़ी परेशान हुए। तो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी ये ऑफर है, बहुत कम में मिल रहा है। 650 में पार्ट बी मिल रहा है, 500 में पार्ट ए मिल रहा है। अभी 5 मई उसकी लास्ट डेट है, पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद में फिर सारी चीज़ों जैसे भी हों देखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि इतने कम टाइम पर आपको तैयारी करनी है, तो निश्चित रूप से आपको एक गाइडेंस चाहिए पड़ेगा। वो गाइडेंस आपको हमारे पास मिल सकता है, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छा गाइडेंस आपको एग्जाम को लेकर के मिल सकता है। तो यदि आप उस चीज को लेकर के सीरियस हैं, अभी भी देर बिल्कुल भी ना करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब तो बिल्कुल लगना ही पड़ेगा। अब चाहे आप बाकी एग्जाम को जैसे भी मैनेज करें, टाइम को अपने जैसे भी मैनेज करें, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। तो इतने कम टाइम में तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यदि आप एक सही मार्गदर्शन में हैं, आप हमारे संपर्क में हैं, हमारी क्लास में हैं। जो जो तौर तरीके नित नए हम आपको बताते चलेंगे, उस प्रकार से पढ़िए। पढ़ने के लिए काफी कुछ है, उसको शॉर्ट में भी बताया जाएगा। चीजों को रटवा भी देंगे, बिल्कुल याद भी हो जाएंगी चलती क्लास के दौरान में। ये भी प्रयास करेंगे। समय भी बढ़ा रहे हैं अब हम लोग, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हमको उसमें टाइम देना तो पड़ेगा। इतने कम टाइम पर तैयारी हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। रिकॉर्डेड वीडियो यदि कोई देखने पर आएगा, तो साहब जी मुश्किल से मान के चलिए 5-7 दिन में पूरी पूरी क्लासेस देख सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। पार्ट बी की सेम इतना ही टाइम पार्ट ए को लेकर के लगने वाला है, कि जितनी भी क्लासेस अभी तक हो गई हैं। और उसके बाद में आप बिल्कुल रेगुलर रिदम पर आ जाएंगे। कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूर्व में बैच ज्वाइन किया हुआ था, अब वो बैच में नहीं है। लास्ट में उनको रिवीजन के लिए मैंने कहा हुआ है, आपको साफ साफ बता दें, रिवीजन जो होने वाला है वो कम से कम दिन का होगा। और रिवीजन उनका ही अच्छा होगा, और रिवीजन से उनको ही फायदा होगा जो कि लगातार रिदम में है, क्लास की रिदम में बने हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो बैच में है, फायदा उनको होने वाला है। रीजन उसका ये है कि हर दिन आप उसके संपर्क में, क्लास के, घर पर अपने तौर तरीके से नहीं कि हाँ कभी को ज्यादा पढ़ ली, कभी कम पढ़ ली, कभी को बिल्कुल नहीं पढ़ा वाली बात। तो सारी चीजों के संपर्क में रहेंगे, सारी चीजें पढ़ा ही जा रही हैं, लगातार पढ़ ही रहे हैं। और फिर उस रिदम में बने होने के कारण लास्ट मोमेंट पर उसको रिवाइज कर पाना काफी आसान होगा, बहुत सहूलियत होगी। नहीं तो एकदम से जो विद्यार्थी बाद में रिवीजन करने का सोच रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत जाने वाली है। हम तो फास्ट वे में बताएंगे, फटाफट बताएंगे। 10 यूनिट 10 दिन में, 12 दिन में बताने का आशा यहाँ पर यही है कि साहब कहीं ना कहीं फास्ट अपन को चलना पड़ेगा। एक एक यूनिट इतनी विशाल का है कि उसको करवाने 15-15, 20-20 दिन लगते हैं। तो फिर कैसे होगा वो चीज? इस चीज को भी समझिए। थोड़ी सा शॉर्ट करके फास्ट वे में बताना पड़ेगा। उससे बेहतर सॉल्यूशन ये है बैच। इससे अच्छा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लगातार निरंतर रहिए क्लास में, अभी से रहिए साहब। हर दिन आपका बहुत कीमती है। आज 3 तारीख है, 3 मई हो गई है, 25 जून को आपका एग्जाम है। अभी भी वह रिदम बन सकती है। नहीं तो बाद में कई बार ये होता है कि साहब 15 दिन बचे और 15 दिन पहले अपन जागे, 15 दिन पता चला उसके माहौल में ढलने में टाइम लग जाता है कि साहब हाँ अब रिदम आ रही है, 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में। ये स्थिति कई बार होती है। किसी को और भी ज्यादा समय लग सकता है। अभी अपने पास में पर्याप्त मात्रा में समय है। इस समय को खोना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल देर ना करें, तुरंत संपर्क करें, बैच ज्वाइन करें। ऑफर भी है, सारी चीजें भी हैं, नोट्स भी हैं। ठीक, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, इसके साथ साथ क्लासेस भी मिलेंगी। कैसे क्या प्रिपेयर करना है, बिल्कुल लक्ष्य बना लो उस चीज को। 25 जून को जो तौर तरीके हम क्लास में बताते हैं, उन तरीकों से पढ़िए। निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होने वाला है साथी। ठीक है। इसके साथ ही मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। जय हिंद। क्योंकि अब साहब कोई गुंजाइश नहीं होने वाली है, कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ये लास्ट चल रहा है, लास्ट मौका है। अब जुट जाना है, इस बात को ध्यान रखना। अब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोग हीला हवाली उसमें कर रहे हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन ये भी कि बोले सर पार्ट ए और बी प्लस एमपीपीएससी। ध्यान देने वाली बात है कि पार्ट ए जो सेक्शन है वो आपको दोनों तीनों जगह काम आएगा। जिस प्रकार से हम आपको तैयार करवाएंगे, वो ना केवल आपको यहाँ काम आएगा, बल्कि एमपीपीएससी में भी काम आएगा। प्लस आने वाले टाइम पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, आपको वहां पर भी काम आएगा। तो पेपर 1 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयार हो जाएगा, पार्ट ए एआर का तैयार हो जाएगा। एमपीपीएससी का प्रीलिम्स परीक्षा का जो एग्जाम, उसमें 5 यूनिट कॉमन है। मतलब कई जगह वो यूजफुल आपको होने वाला है। तो इस बात को समझिए। तो बिल्कुल देर मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। क्लियर है। मिलते हैं नई स्ट्रेटेजी, नए विचार के साथ में, नए तौर तरीकों के साथ में। अब साहब बिल्कुल कमर कस लो, बस यही कहूंगा। थैंक यू। जय हिंद।